नमस्कार प्यारे साथियों। वैदिकेतर साहित्य पढ़ रहे थे और उसमें हमने स्मृति साहित्य प्रारंभ कर दिया था, जिसमें स्मृतियाँ पढ़ ली थी। महाकाव्य में रामायण महाकाव्य पढ़ लिया था और इसके साथ क्लास पूरी हो गई थी पिछली। और आज की क्लास में हम महाभारत महाकाव्य पढ़ेंगे। उसके बाद हम पुराणों के बारे में इतना पढ़ेंगे कि हमारा एग्ज़ाम में अच्छे से काम हो जाए, है ना। और उसके बाद ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। काफ़ी लंबा चल गया टॉपिक, आप भी कहीं ना कहीं बोरिंग महसूस कर रहे होंगे शायद कि सर कितना लंबा ये टॉपिक हो गया है। 32 घंटे की क्लास पहले हो चुकी, आज के समय 33 घंटे की क्लास हो जाएगी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। संपूर्ण यूट्यूब के इतिहास में उठा के देखना विद्यार्थियों, एकमात्र चैनल ये ग्लिम्पसेज ऑफ हिस्ट्री का है जो वैदिक सभ्यता पर 33 घंटे की क्लास लिया हो। इसी प्रकार हम इतिहास में झंडे गाड़ेंगे और प्रत्येक टॉपिक को इतना ही डिटेल में पढ़ेंगे कि संपूर्ण यूट्यूब का इतिहास धराशायी हो जाएगा और एकमात्र झंडा लहराएगा ग्लिम्पसेज ऑफ हिस्ट्री का। आप यकीन मानना, आज से साल भर बाद में जब इतिहास की करीब 700-800 क्लासें एक चैनल पे मिलेंगी ना, तो सबकी आंखें चौंक जाएंगी। सब ये सोचेंगे कि आखिर इस बंदे ने किया ही क्या है। तो बस आप लोगों का सहयोग और साथ मिलता रहे और विद्यार्थियों आप चैनल को शेयर करते जाएं, लोगों तक भेजते जाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो। और अन्य को फ़ायदा हो या नहीं हो, मुझे तो हो ही जाएगा ना। कम से कम आप इतना तो आप ध्यान रखना कि कम से कम आपके सर को तो हो ही जाएगा, ठीक है। यदि आप मेरे पे कुछ थोड़ा बहुत मानते हैं कि चलो सर आप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, व्यवस्थित मैटर दे रहे हैं। देखो क्लासें तो हर कोई चलाता है और रोज़ क्लासें हर कोई डालता है, लेकिन व्यवस्थित मैटर डालना, एक ही पाठ्यक्रम का मैटर डालना और ऐसे न्यूज अड्डा नहीं बनाना चैनल को। देखो मैं कोई कट ऑफ की वीडियो लेके आऊँ, किसी वैकेंसी का वीडियो लेके आऊँ या फिर कोई अन्य वीडियो लेके आऊँ ना, तो उस पर व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। आप उठा के देखना, उस पर खूब सारे व्यूज़ मिलते हैं और उससे मेरा वॉच टाइम वगैरह अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, सब्सक्राइबर भी मुझे मिल जाएंगे और चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। मेरा जो अभी जेब से जो खर्चा हो रहा है वो कम से कम नहीं होगा, है ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब करने नहीं चाहता, क्योंकि जब मैं कोई कट ऑफ की वीडियो लेके आऊँगा और फिर आप जाके देखोगे सर ने कोई क्लास डाली है, जाके देखेंगे तो ये तो कट ऑफ का है, कोई आपके काम का ही नहीं है, तो आपका समय बर्बाद होगा। और मैं नहीं चाहता कि आप डिस्टर्ब हों। मैं वही कंटेंट डालता हूँ जो प्रत्येक विद्यार्थी को सुनना चाहिए, देखना चाहिए, जिनके पास इतिहास है और वो इतिहास पढ़ रहे हैं, है ना। इसलिए मैं कोई ये अन्य उलूल जुलूल टाइप के है वीडियो बिल्कुल भी नहीं लेके आता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं सर आप मोटिवेशनल वीडियो भी लाइए, तो कहीं ना कहीं उनको भी मैं नेगलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मोटिवेशन खुद का ही काम करता है। दूसरे का मोटिवेशन एक दिन काम करेगा, 2 दिन काम करेगा, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। तो मोटिवेशन खुद का ही होना चाहिए। हम तो बस थोड़ा सा दिशा निर्देश कर सकते हैं कि आपको पढ़ना क्या चाहिए, क्योंकि अब हमने इतिहास पढ़ा है, काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, तो हमें पता है उन चीज़ों का कि इतिहास में जो प्रश्न हैं वर्तमान में कहाँ से आ रहे हैं। तो वो कंटेंट हमको यहाँ पे आपको उपलब्ध करवा ही रहे हैं, है ना। तो इसलिए आप जो है अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझते हुए कि कोई आपके प्रति भी समर्पित है, तो आपका भी एक फ़र्ज बनता है, एक दायित्व बनता है कि आप भी उनके प्रति समर्पित हों और चैनल को जो है अपने स्तर पर शेयर करते जाएं और अपने यारों दोस्तों को बताते जाएं, वो भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। वैसे मैं लगातार आपसे कहता नहीं हूँ, कभी कभार बस ऐसे जहन में आ जाती है बात तो मैं बोल देता हूँ, वरना मेरी ये फितरत में नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो ये बात आपको स्वतः पता चल जाएगी कि सर मेहनत कर रहे हैं और हमें उनकी मेहनत का प्रतिफल कम से कम चैनल को शेयर करके और दे देना चाहिए, ठीक है। तो आइए, हम महाकाव्य पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों महाभारत महाकाव्य, महाभारत महाकाव्य, ठीक है। महाभारत महाकाव्य में विद्यार्थियों मैं बताऊं आपको, इसके जो लेखक मूल रूप से माने जाते हैं वो वेद व्यास ऋषि माने जाते हैं, है ना। मूल लेखक वेद व्यास ऋषि माने जाते हैं, भाषा संस्कृत है और इसमें जो मूल कथानक जो मिलता है वो कुरु महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी हस्तिनापुर। उस हस्तिनापुर की राजधानी को लेकर और जो भाई भाइयों के मध्य संघर्ष हुआ कौरव और पांडवों के बीच में, उनकी कथा मूल रूप से इसमें मिलती है। उसके अलावा इसके अंदर एक जो उन दोनों के बीच में जो बड़ा ही युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, जिसको महाभारत का युद्ध कहते हैं कि बड़ा ही ज़बरदस्त युद्ध वो लड़ा गया था।
और उस युद्ध के दरमियान और श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, जिसको हम गीता के रूप में जानते हैं, जो कि भारतीय दर्शन का एक बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है, मैं यूं कहूं कि रीढ़ माना जाता है बिल्कुल भारतीय दर्शन की, वो गीता भी महाभारत महाकाव्य का ही एक हिस्सा मात्र है ना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। वैसे हम फिलोसफी नहीं पढ़ रहे हैं, एथिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, वरना गीता को काफ़ी डिटेल में पढ़ते। गीता के ऊपर कई सारी क्लासें लेनी पड़ती, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो मैं गीता के ऊपर पर्सनली 2-3 घंटे 4 घंटे बोलूँगा और उस पर कई 3-4 क्लासें लूँगा, है ना। गीता को हमको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, नौकरी के लिए नहीं, व्यवहारिक जीवन के लिए, व्यवहार हमारा सुधर जाए और हम जो है ये जो जंजाल है ना, रोज़ हम मरते हैं, रोज़ जो हम घुट घुट के जीते हैं, जो हमें चिंता सताती है ना, तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें गीता पढ़नी चाहिए, है ना। तो विद्यार्थियों, महाकाव्य महाभारत पे आते हैं। तो मैं इसमें एक बेसिक बात लिखूंगा विद्यार्थियों, क्या लिखूंगा देखो, इसके लेखक, इसके रचयिता, इसके रचयिता वेद व्यास जी माने जाते हैं, वेद व्यास जी माने जाते हैं। मगर मगर इस महाकाव्य को, मगर इस महाकाव्य को विभिन्न कालों में और विभिन्न ऋषियों द्वारा, विभिन्न कालों में विभिन्न ऋषियों द्वारा लिखा गया था, है ना। आरंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे, जिसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी और यह जय नाम से जाना जाता था। उस समय इसको केवल जय नाम से ही जाना जाता था ना। 8800 श्लोक थे जिसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी, वेद व्यास जी ने की थी, वह इसे जय नाम से जाना जाता था। मतलब आरंभ में जो मूल महाभारत है ना, वो उसमें 8800 श्लोक थे और इसे जय नाम से जाना जाता था और ये वेद व्यास जी ने लिखा था। मगर कालांतर में इसमें विभिन्न ऋषियों ने काम किया और इसके जो है कई सारे नाम जो है पढ़ते चले गए, है ना। तो इसका नाम जय पड़ा। उसके बाद फिर जो है इसका नाम जब दो दैत्य गुरु शुक्राचार्य था, उसने भी कहते हैं कि इसमें काम किया और इसमें जो श्लोकों की संख्या थी वो बाद में चल के 24,000 जब हुई, है ना, जिसमें किसी प्रकार की कोई कथानक वगैरह कहानी नहीं जुड़ी गई थी, 24,000 जब हुई तो इसका नाम जय भारत पड़ा और शुक्राचार्य ने इस पर काम किया। उसके बाद श्लोकों की संख्या तो 24,000 ही थी, लेकिन इसमें कुछ कहानियाँ और ऐड कर दी गई, तब इसका नाम भारत इतिहास पढ़ा और जो लेखन कार्य किया वो वैशंपायन ऋषि ने किया था। और उसके बाद इसमें जब श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई तब इसका नाम महाभारत पड़ा, सप्तसहस्त्री संहिता पड़ा और लेखन का जो काम किया वो किया था उग्रश्रवा ऋषि व लोमहर्ष ने, है ना। लोमहर्ष और उनके पुत्र थे उग्रश्रवा, उन्होंने किया था। तो ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसका लेखन कार्य
निम्नलिखित विद्वानों द्वारा किया गया। निम्नलिखित विद्वानों द्वारा किया गया। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा लिखूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि लेख थोड़ी सुधर जाए। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो कि सर आपकी लेख अच्छी नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि अच्छा लिखने की, क्योंकि मैं मेरे अंदर से जब ये चीज़ निकल के आती है ना, थोड़ी सी दिक्कत करती है। लेकिन विद्यार्थियों, आपको जब कमेंट आता है ना, तो उसे मैं बड़े सीरियस से लेता हूँ। तो आप ज़रूर मेरे लेखन कार्य को सुधारने के बारे में कह सकते हैं, है ना। मतलब आप कमियां तो बताइए, आपने कभी मेरी कमी नहीं बताई कि आपके अंदर क्या कमी है। अब देखो, यहाँ पे कोई पढ़ रहा होगा तो इसको क्या समझ रहा होगा, लेकिन खैर मैं बोलता हूँ तो उसके हिसाब से भी आप समझ लेते होंगे, लेकिन आपको ज़रूर बताना चाहिए, है ना। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप कोई कमियां निकाल रहे हो, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। अच्छा लगेगा कि आपने मेरे अंदर कुछ, आप अच्छा ही चाहते हो मेरे अंदर, तभी तो आप बुराई बताओगे मेरी, है ना। और यदि आप मेरे अंदर बुराई देख रहे हो और उसको बता नहीं रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं आप जो है गलत कर रहे हो। ठीक है, तो आपको जो भी मेरे अंदर कमी दिखे ज़रूर बताया करो, है ना। तो देखो, अब मैं इसका एक बता देता हूँ आपको। एक पैटर्न, जैसे इसमें जो छंद कितने थे और क्या नाम इसका था और लेखक कौन रहा, रचयिता कौन रहा, है ना। लेखक के कहूँ या रचयिता, रचयिता ठीक रहेगा। ठीक है, तो देखो, छंद जब इसमें 8800 थे विद्यार्थियों, 8800 जो छंद थे इसमें, तब इसका नाम जो था वो था जय। और लेखक कौन थे, वेद व्यास जी थे। वेद व्यास जी इसके लेखक थे, है ना। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। जब इसमें श्लोकों की संख्या या छंदों की संख्या 24,000 हो गई, जो कि केवल सामान्य ही थे, मतलब इसमें कोई अतिरिक्त कथानक नहीं जोड़ा गया था किसी प्रकार का, ना। अतिरिक्त कथानक नहीं जोड़ा गया था, है ना। अतिरिक्त नहीं, तो अतिरिक्त नहीं मतलब किसी प्रकार का कोई कथानक इसमें नहीं जुड़ा था, लेकिन तब इसका नाम जय भारत पड़ा। क्या पड़ा, जय भारत पड़ा, है ना। और इस समय इसके जो लेखक रहे वो रहे शुक्राचार्य। ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये शुक्राचार्य नाम है। और एक नाम आता है शंकराचार्य, वो शंकराचार्य अलग हैं। ध्यान रखना, शंकराचार्य, शंकराचार्य ने दिया था अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, है ना। अद्वैतवाद जो है वो दिया था शंकराचार्य ने। और ये है शुक्राचार्य। ये शंकराचार्य तो अब हुए हैं हमारे क्या नाम से, 788 में जन्म हुआ था केरल के कलाड़ी में। और ये दैत्यों के गुरु हैं, पुरातन काल से रहे हैं दैत्यों के गुरु, है ना। देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के, दानवों के, राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, है ना। ये वो शुक्राचार्य है। ठीक है, इसके बाद संख्या तो विद्यार्थियों 24,000 ही रही श्लोकों की, मगर इसमें कुछ कहानी जुड़ गई, कहानी जुड़ी, तब इसका नाम भारत इतिहास पड़ा। तब इसका नाम क्या पड़ा, भारत इतिहास इसका नाम पड़ा। और वैशंपायन ऋषि ने इस पे काम किया, तब इसका नाम क्या पड़ा, भारत इतिहास पड़ा। भारत इतिहास पड़ा, तब इसका नाम भारत इतिहास पड़ा। और वैशंपायन ऋषि ने काम किया इस पे, वैशंपायन ऋषि ने काम किया, है ना। और जब श्लोकों की संख्या पूरी 1,00,000 हो गई, 1,00,000 हो गई, तब इसका नाम पड़ा विद्यार्थियों महाभारत। क्या नाम पड़ा, महाभारत नाम पड़ा, जिसको सत सहस्त्री संहिता भी कहते हैं, सत सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। और तब इसमें लेखन कार्य जो किया वो लोमहर्ष व उग्रसर्वा ऋषि ने किया था। उग्रसर्वा ऋषि ने किया था। ठीक है, लोमहर्ष व उग्रसर्वा ऋषि ने लेखन का काम किया था। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों एक इतिहास
जो कि महाभारत का लेखन कार्य वाला इतिहास था। ठीक है, अब हम बात करें कि महाभारत में क्या कुछ बेसिक बातें हैं, कितने इसके भाग हैं और जो है कौन से भाग क्या 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 कहलाते हैं ना। तो मैं बताऊं आपको, इसमें कुल 18 भाग माने जाते हैं जिनको पर्व कहा जाता है। आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्य पर्व, ये इसके प्रथम 3 पर्व हैं। उसके अलावा इसका जो अंतिम पर्व है जो हरिवंश पर्व कहलाता है ना, हरिवंश पर्व। इसका सबसे बड़ा जो पर्व है वो विद्यार्थियों शांति पर्व कहलाता है, जो कि 12वां पर्व है। और छठा जो पर्व है उसमें आता है गीता का उल्लेख, छठे पर्व में। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इन सब बातों को यहाँ पे लिखना चाहूँगा। पहले इसको मिटा देता हूँ और फिर हम उसको अगली स्लाइड पे लिखेंगे। ठीक है, आपने इसको उतार लिया होगा। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड पे बात करते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना। और कितने भाग हैं महाभारत में? 18 भाग। देखो, महाभारत के युद्ध में 18 का बड़ा ही जबरदस्त आंकड़ा मिलता है। कहते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। महाकाव्य, महाभारत महाकाव्य में भी 18 भाग हैं। कर्ण को जब बाण लगता था, किसका? अर्जुन जब कर्ण को बाण देता था तो कर्ण का रथ जो था वो 18 कदम पीछे जाता था। इतना जबरदस्त बाण अर्जुन चलाते थे। लेकिन जब कर्ण भी बाण मारते थे अर्जुन को, तो अर्जुन का रथ भी पीछे हट जाता था, 3-4 पग पीछे हट जाता था ना। काफ़ी जबरदस्त कहानी चलती है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें हम विविध बातें हम जाने, विविध, है ना। तो मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे महाभारत महाकाव्य में, महाभारत महाकाव्य में 18 पर्व हैं। पर्व मतलब भाग, है ना। 18 पर्व हैं। ठीक है, इसमें से प्रथम 3 पर्व पूछ सकते हैं। प्रथम 3 पर्व ना, ध्यान रखना। तो पहला हो जाएगा आदि पर्व, है ना। दूसरा हो जाएगा सभा पर्व, और विद्यार्थियों तीसरा हो जाएगा अरण्य पर्व, है ना, अरण्य पर्व। ठीक है, तो ये 3 पर्व हो जाएंगे। इसमें तो ये जो राजकुमार थे जिनके मध्य में ये लड़ाई हुई थी, राजकुमारों के जन्म से संबंधित है ये ना, जन्म और लालन पालन से संबंधित है, लालन पालन से संबंधित बात है। सभा पर्व में विद्यार्थियों हम देखते हैं, सभा पर्व में जो धूत क्रीड़ा का उल्लेख मिलता है महाभारत में, और सब कुछ हार जाना, हस्तिनापुर को हार जाना, है ना, बहुत सारी बात इसमें मिलती है ना। इसमें मिलता है हमें धूत क्रीड़ा का जिक्र मिलता है, और पांडवों को वनवास हो जाना, है ना, पांडवों को वनवास हो जाना, है ना, ये मिलता है सभा पर्व में। और अरण्य पर्व में 12 वर्ष का पांडवों का वनवास का उल्लेख, है ना, ये मिलता है विद्यार्थियों इसमें। ठीक है, प्रथम 3 हो गए। इसके अलावा इसके अलावा मैं बात करूं तो जो छठा पर्व है, छठवां पर्व जिसको भीष्म पर्व कहते हैं, उसका हिस्सा है गीता, है ना। छठे पर्व को, है ना, 6वां पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें गीता का उल्लेख मिलता है ना, इसमें गीता का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो 12वां पर्व है, 12वां पर्व वो इसका सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है ना। 12वां पर्व जो है विद्यार्थियों
वो इसका सबसे बड़ा पर्व है और उसे जो है शांति पर्व के नाम से जाना जाता है ना, शांति पर्व है ना, सबसे बड़ा पर्व है जिसे शांति पर्व के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, शांति पर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और अंतिम पर्व, अंतिम पर्व, अंतिम पर्व जो है इसका हरिवंश है ना, अंतिम पर्व हरिवंश है ना। अंतिम पर्व क्या है? हरिवंश है, जिसे खिल पर्व के नाम से भी जाना जाता है ना, जिसे खिल पर्व के नाम से भी जाना जाता है। हरिवंश पर्व, हरिवंश पर्व या खिल पर्व भी आपको मिल सकता है, खिल पर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये हो गया विद्यार्थियों महाभारत में इसका जो जिक्र मिलता है। इनके भाग के रूप में हमने देखा, प्रमुख प्रमुख भाग जिनसे क्या क्या जानकारी मिलती है ये हमने देखा। यहाँ से ही सवाल बनेगा, इससे ज़्यादा सवाल इसमें से नहीं बनेगा। ठीक है। अब इसमें आखिर जिक्र किसका मिलता है? महाभारत में उल्लेख है ना, महाभारत में उल्लेख किसका है? तो महाभारत में उल्लेख की बात करें हम, महाभारत, सॉरी, महाभारत में उल्लेख, तो महाभारत में जो उल्लेख मिलता है वो मैं सबसे पहले बात करूं तो वही कौरव व पांडवों की, कौरव व पांडवों के मध्य है ना। सबको पता ही है कौरव और पांडव कौन थे, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। कौरवों व पांडवों के मध्य हस्तिनापुर, हस्तिनापुर ये राजधानी थी कुरु जनपद की है ना, कुरु की राजधानी। ठीक है। हस्तिनापुर पर अधिकार को लेकर, पर अधिकार को लेकर हुए युद्ध की, युद्ध का उल्लेख, हुए युद्ध का उल्लेख है ना, मतलब महाभारत युद्ध, महाभारत युद्ध का उल्लेख। कौन जीता था? पांडव जीते थे। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था है ना। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है? हरियाणा, HR। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जानकारी मिलती है विद्यार्थियों। इसके अलावा इसमें जो है द्वापर युग का ये माना जाता है और इसमें रामायण का जिक्र भी हमको मिल जाता है, राम आख्यान भी इसमें मिल जाते हैं है ना। मैं यहाँ पे बात करूँ तो द्वापर युग की जानकारी देता है ना। त्रेता मतलब राम आख्यान भी मिलते हैं, राम आख्यान भी मिलते हैं है ना, राम आख्यान भी इसमें से मिलते हैं विद्यार्थियों। तो ये था हमारे महाभारत महाकाव्य, आपने इसको उतार लिया होगा और इसमें बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं है ना। और गीता में क्या मिलता है ये आपको पता होना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश देने का जो बात है वो गीता में आती है, सबको पता ही है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर भी मैं चलो लिख देता हूँ गीता में, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अर्जुन कृष्ण संवाद। ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों महाभारत महाकाव्य। अब हम पुराणों को और पढ़ लेते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं और आज की क्लास पूरी कर देंगे। वैदिक जो सभ्यता वाला टॉपिक था ये पूर्ण रूप से हम पढ़ चुके होंगे है ना। सवाल किसी भी प्रकार से बाहर नहीं जाएगा, निश्चिंत रहना।
और अच्छे से बस जो पढ़ाया है उसको अच्छे से तैयार कर लेना विद्यार्थियों, ठीक है। पुराण, पुराण अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, पुराण। तो विद्यार्थियों मैं बताऊं आपको, पुराण जो है सबसे पहले और इसका जो उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद में मिल जाता है पुराणों का, और इनका एक बेसिक समय माना जाता है वो ईसा पूर्व 5वीं-4वीं सदी से और ईसवी सन की 4वीं-5वीं सदी के बीच का इसका माना जाता है। कुल पुराण 18 माने गए हैं, 18 महापुराण हैं, 18 ही जो है उपपुराण माने गए हैं, है ना, जो कि भविष्य शैली में लिखे गए हैं। और इनकी जो मूल रचना हुई है वो गुप्त काल तक आते आते हो पाई है, मतलब है ना, गुप्त काल तक आते आते ये लिखे गए हैं। उसके बाद के भी हैं, है ना। और मैं बात करूं आपसे तो हाँ, जो अमर सिंह का अमरकोश है उसमें पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित, है ना, ये 5 विषय बताए गए हैं। और इसके अलावा बस कुछ तथ्यात्मक बातें हैं पुराणों से संबंधित, और ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हम पढ़ लेते हैं विद्यार्थियों, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब मैं बात करूँगा, परिचय कर लेते हैं, एक बेसिक सा परिचय ये, इसमें और क्या ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं हम। तो इनका समय 5वीं-4वीं BC से और 4-5 AD के मध्य का माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा सर्वप्रथम इसका उल्लेख, इसका मतलब पुराण का, सर्वप्रथम इसका उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। सर्वप्रथम इसका उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है, ठीक है। पुराणों की संख्या 18 है, व उप पुराण भी 18 है। पुराणों को महापुराण भी कहा गया है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं महापुराण 18 व उपपुराण भी 18 हैं, है ना, उपपुराण भी 18 हैं। पेन थोड़ा फीका हो गया है, बदलते हैं। और ये भविष्य शैली में लिखे गए हैं, भविष्य शैली में लिखे गए हैं। भविष्य शैली का मतलब ये इस प्रकार से लिखे गए हैं जैसे कोई घटना घटित हो चुकी है, अभी वर्तमान में हो चुकी है या पहले हो चुकी है, उस घटना का उल्लेख इसमें मिलता है, लेकिन ऐसा बताया गया है कि जैसे भविष्य में घटित होगी, है ना। जैसे BL माली ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री नाम से यूट्यूब चैनल चला रहा है, पढ़ा रहा है, इतिहास पढ़ा रहा है, तो ये क्या लिखेंगे कि BL माली ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर इतिहास पढ़ाएगा, है, जबकि मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो घटना हो चुकी है उसको ये भविष्य शैली में, यानी कि भविष्य में होने के लिए दर्शाएंगे, इसको कहते हैं भविष्य शैली, है ना। तो एक ये बात मिलती है ना। एक ये बात हो गई। इनका अंतिम रूप से संकलन, इनका अंतिम रूप से संकलन कब हुआ? गुप्त काल तक आते आते हुआ, है ना, गुप्त काल में हुआ, ठीक है, गुप्त काल में हुआ। और संकलनकर्ता कौन माने जाते हैं? संकलनकर्ता जो माने जाते हैं वही लोमहर्ष व उग्रसर्वा ऋषि माने जाते हैं, है ना। लोमहर्ष व उग्रसर्वा ऋषि, ये लोमहर्ष के पुत्री थे ना, उग्रसर्वा। अमर सिंह के अमरकोश में, अमर सिंह जो था एक महान विभूति था गुप्त काल की, और विक्रमादित्य द्वितीय जो था शासक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उसके नवरत्नों में शामिल था, है ना। अमर सिंह के अमरकोश में
पुराणों के 5 पुराणों के 5 विषयों का उल्लेख पुराणों के 5 विषयों का उल्लेख मिलता है ना। तो कौन कौन से 5 विषय है विद्यार्थियों, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। पहला है सर्ग। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि से, है ना। सृष्टि मतलब सृष्टि की उत्पत्ति से है, सृष्टि से है। दूसरा है प्रतिसर्ग। दूसरा है प्रतिसर्ग मतलब सृष्टि की पुनः उत्पत्ति, है ना। सृष्टि की पुनः उत्पत्ति, है ना। तीसरा नंबर पे आ जाएगा मनवंतर। मनवंतर मतलब इसमें जो है मनुओं का जो युग है उसको बताया गया है। जो मनु हुआ था ना, मनु जिससे सॉरी, इस कलयुग की जो शुरुआत होती है विद्यार्थियों, इस कलयुग पे पहला व्यक्ति मनु को माना जाता है और उसकी पत्नी थी शत्रुपा। मनु और शत्रुपा से इस सृष्टि का प्रादुर्भाव माना जाता है कलयुग में, है ना। और उनकी संतान के रूप में आपको पता होगा देवभूति का भी नाम मिलता है, और उत्तानपाद नाम का एक राजा हुआ था, उसका नाम मिलता है, जिसका बेटा ध्रुव था, जो भक्त ध्रुव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आपको पता होगा 5-6 साल की उम्र में कहते हैं उसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली, है ना। तो वो मनु, है ना। तो मनुओं का जो इतिहास है वो यहाँ पे मिलता है। तो एक तरीके से मनुओं की जो है कहानी, मनु भी 9 प्रकार के बताए गए हैं विद्यार्थियों। फिलॉसफी जब पढ़ते हैं ना उसमें कई सारी चीज़ें और मिलती हैं। तो ये मनुओं का जो है युग माना गया है। मनुओं का युग का उल्लेख है। इसके अलावा इसमें वंश की बात करूँ तो इसमें देवताओं व ऋषियों की वंशावली मिलती है ना। देवताओं व ऋषियों की वंशावली मिलती है। देवताओं व ऋषियों की वंशावली मिलती है। और 5वें नंबर पे वंशानुचरित। वंशानुचरित इसमें जो है राजाओं की वंशावली मिलती है ना। राजाओं की वंशावली मिलती है ना। राजाओं की वंशावली मिलती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये 5 विषय माने गए हैं सॉरी, पुराणों के 5 विषय माने गए हैं अमर सिंह के अमरकोश के अनुसार। अमर सिंह गुप्त काल की विभूति था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार का था, नवरत्नों में शामिल था। उसके नवरत्नों में और भी कई सारे नाम मिलते हैं, जिसमें कालिदास था, वेताल भट्ट, वराह मिहिर, छपणक था, शंकु था, है ना। और भी कई सारे थे, यमक अलंकार के प्रोथा उसमें आते थे, है ना। कई सारे लोग थे, 9 लोग थे टोटल, कई सारे क्या फिक्स थे 9, नवरत्न तभी होता है। तो ये पुराणों के बारे में बेसिक बात थी विद्यार्थियों। अब हम पुराणों के बारे में कुछ विविध तथ्य जो है वो भी हम जानते हैं, ठीक है। पुराणों के बारे में कुछ विविध तथ्य जान लेते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने इसको उतार लिया होगा, ठीक है। विद्यार्थियों कुछ पुराण ऐसे हैं जिनसे हमको वंशावलियाँ मिलती हैं ना। क्या मिलती हैं? वंशावलियों की जानकारी मिल जाती है, ठीक है। उनको मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, है ना। कुछ पुराण ऐसे हैं जिनसे हमें राजाओं की वंशावली मिलती है ना। राजाओं की वंशावली मिलती है ना। राजाओं की वंशावली मिलती है, तो उसमें हम लिख सकते हैं एक तो है मत्स्य पुराण, है ना। व मत्स्य पुराण व और मत्स्य पुराण ही है जिससे हमको शुंग वंश और
शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, पुराण वंश से शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। दूसरे नंबर पे मैं लिखूं विद्यार्थियों तो यहाँ पे वायु पुराण व विष्णु पुराण, इनसे हमको गुप्त काल की जानकारी मिलती है ना, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है ना। ठीक है, गुप्त काल की और गुप्त वंश की जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा राजाओं की वंशावली देने वाले ब्रह्मांड और भागवत पुराण और हैं, है ना। ब्रह्मांड व भागवत पुराणों से भी राजाओं की वंशावली मिलती है। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों कुछ ऐसे पुराण थे जिनसे हमको राजाओं की वंशावली मिलती है। इन 5 पुराणों का नाम ध्यान रखना, कई बार इस प्रकार का सवाल जो है पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है ना। अब मैं यहाँ पे कुछ विविध तथ्य लिखना चाहूँगा विद्यार्थियों, विविध तथ्य, है ना। पुराणों से संबंधित कुछ विविध तथ्य हम जानते हैं। विविध तथ्य जिसमें मैं बात करूँ प्राचीनतम पुराण जो माना जाता है, प्राचीनतम व प्रामाणिक पुराण, प्राचीनतम व प्रामाणिक पुराण में आता है विद्यार्थियों मत्स्य पुराण। ध्यान रखना, मत्स्य पुराण। ठीक है, लघु पुराण की बात करें, लघु पुराण में ब्रह्मांड पुराण आ जाता है ना, ब्रह्मांड पुराण। ठीक है, लघु पुराण में ब्रह्मांड पुराण आ जाता है। लेकिन नीलकंठ शास्त्री जो है वो विष्णु पुराण को सबसे छोटा पुराण मानते हैं, लघु पुराण मानते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा नीलकंठ शास्त्री के अनुसार, नीलकंठ शास्त्री के अनुसार विष्णु पुराण सबसे छोटा पुराण है, सबसे छोटा पुराण है। ठीक है, नीलकंठ शास्त्री के अनुसार सबसे छोटा पुराण कौन सा है? विष्णु पुराण है। ठीक है, जबकि आदि पुराण की बात करें, मैं इसी पेन से लिख देता हूँ ना, आदि पुराण। आदि पुराण में विद्यार्थियों ब्रह्म पुराण माना जाता है, ब्रह्म पुराण। देखो आदि पुराण का मतलब सबसे पुराना पुराण है ना, जबकि प्राचीनतम तो ये मत्स्य हो गया। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें अंतर ये है कि सबसे पहले जो खोजा गया था पुराणों में वो ब्रह्म पुराण खोजा गया था, मत्स्य पुराण बाद में खोजा गया। जबकि सबसे प्राचीनतम तो है मत्स्य पुराण, लेकिन खोजने की दृष्टि से सबसे प्राचीनतम इसलिए आदि पुराण कहा है, वो मत्स्य पुराण है ना। तो सबसे पहले खोजा गया इसलिए, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले खोजा गया था, है ना, सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए ये ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी हमें कुछ और साक्ष्य मिलते हैं। सबसे सुरक्षित व सर्वोत्तम पुराण जो है वो हमें माना जाता है इस विष्णु पुराण को, है ना। तो सबसे विस्तृत व सबसे सुरक्षित व सर्वोत्तम पुराण, है ना, सबसे विस्तृत व सर्वोत्तम पुराण वो कौन सा माना जाता है? विष्णु पुराण को माना जाता है, विष्णु पुराण। ठीक है, इसके अलावा विद्यार्थियों हम बात करें तो सॉरी, जो पुरातन इतिहास में आता है, पुरातन इतिहास में वो हमारे मत्स्य और वायु पुराण को हम पुरातन इतिहास में रखते हैं ना, पुरातन इतिहास में मत्स्य और वायु पुराण को रखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा मतलब पुरातन इतिहास में मत्स्य व
वायु पुराण आते हैं, है ना, मत्स्य व वायु पुराण आते हैं। इसके अलावा जो है सबसे लोकप्रिय पुराणों की बात करें तो लोकप्रिय पुराणों में विद्यार्थियों एक तो आता है हमारा अग्नि पुराण, और एक आ जाता है हमारा विष्णु पुराण, है ना। सबसे लोकप्रिय पुराणों में या जो सर्वाधिक लोकप्रिय हैं या सबसे लोकप्रिय हैं उसमें अग्नि पुराण और विष्णु पुराण का नाम लिया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण। सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण में विद्यार्थियों एक तो आएगा अग्नि पुराण, ठीक है, ध्यान रखना अग्नि पुराण बड़ा इंपॉर्टेंट है। अग्नि पुराण व विष्णु पुराण। दरअसल हम जो हैं गलती यहाँ करते हैं, अग्नि पुराण को हम लोकप्रिय पुराणों में शामिल नहीं करते, कई बार हम जो है गच्चा खा जाते हैं, है ना। तो इस पे थोड़ा सा फोकस रखना। और सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण में अग्नि पुराण आता है। विष्णु पुराण तो हम ले लेते हैं, विष्णु पुराण के साथ हम मत्स्य पुराण को जोड़ देते हैं, अधिकतर मत्स्य या वायु पुराण को, है ना। और अग्नि पुराण की ओर जो है हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा विद्यार्थियों जो सबसे बृहद पुराण माना जाता है वो स्कंद पुराण माना जाता है। अब लिखा गया था 14वीं सदी ईस्वी में, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा सबसे बृहद पुराण, है ना, सर्वाधिक बृहद पुराण। सर्वाधिक बृहद पुराण में आएगा स्कंद पुराण, है ना। कौन सा? स्कंद पुराण, है ना। कब लिखा गया था? 14वीं सदी में लिखा गया है ना। अब लिखा गया है बहुत बाद में। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों पुराणों के बारे में कुछ बेसिक बातें। इसके अलावा जो है पुराणों का जो अध्ययन किया था हमारे भारत में, पुराणों के आधार, पुराणों का काफ़ी गहन अध्ययन किया था पारजिटर ने। और इंडियन उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम मिलता है विद्यार्थियों एंशियंट हिस्ट्री ट्रेडिशनल, कुछ ऐसे नाम था, अभी याद नहीं आ रहा है। पारजिटर ने काम किया था। आप इतना तो ध्यान रखिए कि पारजिटर महोदय ने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विद्यार्थियों, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। पारजिटर महोदय ने और पुराणों का अध्ययन किया था, पुराणों का अध्ययन किया था। और एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, हाँ ये नाम था पुस्तक का, एंशियंट हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, सॉरी अब सही है, एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, इस नाम से विद्यार्थियों एक पुस्तक जो है पारजिटर महोदय ने लिखी थी, ठीक है, एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, है ना। और इसके अलावा डायनेस्टी ऑफ कलयुग भी इन्होंने लिखा था। तो आप एक पुस्तक तो ये नाम ध्यान रखना और दूसरी लिखना डायनेस्टी ऑफ कलयुग, डायनेस्टी ऑफ कलयुग। ये दो पुस्तकें पारजिटर ने लिखी थी, ये एक पाश्चात्य विचारक था, ठीक है। सॉरी। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों, पुराण हमारे यहाँ पे पूरे होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इसी के साथ विद्यार्थियों एक महीने से ज़्यादा हो गया हमको पढ़ते हुए वैदिक साहित्य को, आज हमारा वैदिक सभ्यता को। तो आज वैदिक सभ्यता पूरी हुई एकदम डिटेल में हमने पढ़ ली है, इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
पिछले पेपरों का गहन अध्ययन कर लेना और अपनी क्लास पढ़ लेना, या अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज को घोट के पढ़ जाना, इसको घोट के पढ़ जाना, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सारे सवाल वहीं से फंसेंगे, 90% सवाल फंसाऊंगा वहां से, आप यकीन करना। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।